एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Dear students, in this video I am going to cover the topic square root function, reciprocal function, square function। सबसे पहले रेसिप्रोकल फंक्शन देखिएगा। रेसिप्रोकल फंक्शन की पहचान होती है जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। मीन्स अगर हम f की वैल्यू 2 फिल करें तो आंसर क्या है 1/2। ये रेसिप्रोकल फंक्शन होगा। रेसिप्रोकल फंक्शन का जो सा ग्राफ पता कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। मीन्स याद रखना रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ ऐसे होता है। रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ ऐसे होता है। मीन्स ये रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ है। अब ऐसा ही क्यों, ज़रा ध्यान से देखना। मैं इसको दोबारा से आपको दिखाता हूँ। रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ हमेशा कुछ इस तरह का होगा। अब इस तरह से ही क्यों है, ज़रा वो भी लॉजिक समझना। मीन्स ये ऐसा लगेगा कि ये इधर टच कर रहा है, टच नहीं करेगा। मीन्स ये असमटोट है। मीन्स ये हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन का ये ग्राफ है। रेसिप्रोकल फंक्शन होता है क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो अब यानी ये कभी भी ग्राफ ओरिजिन पे नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम ज़ीरो डालेंगे तो मेरे पास अगर मैं एफ ऑफ ज़ीरो निकाल लूँगा तो वो क्या हो जाएगा 1/0, जो कि नॉट डिफाइंड होता है। मीन्स इसीलिए ये इसमें हम x की वैल्यू ज़ीरो नहीं फिल करेंगे। ठीक है जी। सो ज़ीरो नहीं फिल कर सकते हम x की वैल्यू। सो इसीलिए अब हमारे पास यानी इसका आंसर भी कभी ज़ीरो नहीं आएगा। इसीलिए y एक्सिस को नहीं टच कर रहा। आंसर मीन्स ज़ीरो। आंसर का मतलब है ज़ीरो आना। तो इसका आंसर कभी ज़ीरो आ भी नहीं सकता। तो ये कभी y एक्सिस को नहीं टच कर रहा, क्योंकि y की जो सी वैल्यूज़ होती हैं वो आंसर्स को बताती हैं। एफ एक्स में जो हम x फिल करते हैं वो हमारा जो वैल्यू फिल कर रहे हैं वो x एक्सिस वाली वैल्यू होती है। जो हमारा एफ एक्स आंसर आता है वो यानी y की वैल्यूज़ होती है। मीन्स आंसर कभी भी तुम्हारा ज़ीरो नहीं आने वाला। और कब मीन्स तुम x की वैल्यू कभी ज़ीरो भी नहीं फिल कर सकते। तो तभी तो देखो ये हमारा कभी y को टच ही नहीं करेगा। मीन्स ये असमटोट हो गया। ठीक है जी। और हम यानी कभी x की वैल्यू ज़ीरो फिल भी नहीं कर सकते। तो मीन्स x एक्सिस पे भी नहीं टच करेगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मीन्स पॉजिटिव नंबर्स के लिए ग्राफ इस तरफ होगा, नेगेटिव नंबर के लिए ग्राफ इस तरफ होगा। मीन्स इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो। मीन्स इसका डोमेन ऐसे लिखा जाएगा, रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो, ऐसे लिख दिया। तो रेंज भी क्या होगा इसका, रेंज भी यही होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो। तो रेंज भी इसका यही हुआ, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो। ये हमारा फंक्शन हो गया बेसिकली रेसिप्रोकल फंक्शन। अब मैं आपको करवाने वाला हूँ मीन्स डोमेन जो वैल्यूज़ एक्स की फिल कर सकते हैं, सारे रियल नंबर फिल कर सकते हैं, ज़ीरो नहीं एक्स को फिल कर सकते। रेंज आंसर सारे रियल नंबर होंगे, बस आंसर में ज़ीरो नहीं कभी आएगा। ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, रेसिप्रोकल फंक्शन। अब हम करने जा रहे हैं रेसिप्रोकल फंक्शन के बाद बेसिकली स्केयर फंक्शन। अब रेसिप्रोकल फंक्शन हम कर चुके हैं, अब हम स्केयर फंक्शन करेंगे। सो स्केयर फंक्शन को ध्यान से देखिएगा। सो स्केयर फंक्शन में क्या होता है, बेसिकली जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर, ये मेरे पास स्केयर फंक्शन हो गया। एफ एक्स एक्स स्केयर के इक्वल है, इसे हम कहेंगे स्केयर फंक्शन। और स्केयर फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ऐसे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर एक स्केयर फंक्शन है, और स्केयर फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह होता है। ये एक्स, सॉरी ये वाई, ये वाई डैश, ये एक्स और ये एक्स डैश। हमारे पास ये स्केयर फंक्शन है। स्केयर फंक्शन का ग्राफ हमेशा इस ऐसे बनेगा। मीन्स इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए ग्राफ ऊपर ऊपर की तरफ है। मीन्स डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। मीन्स एक्स की वैल्यू तो आप कोई भी फिल कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू कोई भी फिल कर सकते हैं। रेंज मीन्स जो आंसर आएगा, मीन्स जो एफ एक्स का आंसर आएगा, और जो आंसर होता है हम वाई पे शो करते हैं। रेंज इज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो रेंज क्या होगा, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। मीन्स ज़ीरो से शुरू हो जाओ, मीन्स ज़ीरो इंक्लूडेड, मीन्स ज़ीरो इंक्लूडेड भी होगा, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक।
जीरो इंक्लूडेड है इसलिए बिग ब्रैकेट डाली, जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। सो डोमेन कोई भी रियल नंबर, रेंज आंसर हमेशा ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा ही आएगा इसका। तो ये स्केयर फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब हम स्केयर रूट फंक्शन का ग्राफ पढ़ते हैं। स्केयर रूट फंक्शन में क्या होता है, उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, याद रखना। स्केयर रूट फंक्शन कैसा होता है, यहाँ पे रूट लग जाता है तो वो स्केयर रूट फंक्शन बन जाता है। अब हम यानी इसका डोमेन में देखो, डोमेन मीन्स एक्स की वैल्यूज़, एक्स की वैल्यूज़ हम नेगेटिव नहीं फिल कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि वो स्क्वायर रूट डिफाइंड ही नहीं होता। तभी तो ये कर्व इस तरफ तो बिल्कुल भी नहीं आया, इस तरफ ही आया, और जो सा इसका आंसर भी होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। इसीलिए स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ ये है। स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ ये था, इसमें हम एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी फिल कर सकते थे तो उसकी ग्राफ का इधर भी था, पर हम स्क्वायर रूट फंक्शन में एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं फिल कर सकते हैं, तो इसका ग्राफ इस तरफ ही होगा। और एफ एक्स का मतलब वाई, वाई जो सा आंसर, आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। यानी डोमेन क्या होगा, ई ज़ीरो से इन्फिनिटी, डोमेन ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी, ज़ीरो इंक्लूडेड होगा इसलिए बिग ब्रैकेट, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ये स्मॉल ब्रैकेट ही पड़ती है। रेंज भी क्या होगी, ज़ीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी। तो ये मेरा स्क्वायर रूट फंक्शन भी हो गया। तो दैट्स इट।